ये कहानी है एक 12वीं क्लास के लड़के आयुष की, जो बिहार के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का नाम था सेंट थॉमस एंथोनी हाई स्कूल। एक 100 साल पुराना स्कूल जो अब धीरे धीरे बंद होने की कगार पर था। स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी थी, दीवारों में सीलन और दरारें थी और हर कॉरिडोर से अजीब सी ठंडी हवा गुजरती थी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था स्कूल की पुरानी घंटी, जो अब नहीं बजती थी। कहते थे कि वो घंटी सिर्फ एक बार बजती है, किसी की मौत से पहले। आयुष का रूम 2nd फ्लोर पर था, जहां कभी स्कूल का पुराना हॉस्टल होता था। अब वहां बस 3-4 स्टूडेंट्स ही रहते थे, बाकी सबको नया ब्लॉक दिया गया था। एक रात आयुष देर से पढ़ाई कर रहा था। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक थे और उसे फिजिक्स बहुत टफ लगती थी। रात के ठीक 1:10 पर जब सब कुछ शांत था, उसने बाहर से एक घंटी की आवाज सुनी, टन टन टन। वो चौंक गया। उसने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था, सब कुछ वैसा ही शांत। उसने अपने रूम पार्टनर आदित्य को उठाया, पर आदित्य ने कहा कि तू ज्यादा पढ़ाई कर रहा है भाई, सो जा। पर अगली सुबह जब सब बच्चे स्कूल ग्राउंड में खड़े थे, प्रिंसिपल सर ने एक अनाउंसमेंट की कि हमें दुख है कि 11वीं क्लास का छात्र करण रात को हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरकर चल बसा। आयुष सन्न रह गया। वो आवाज, वो घंटी, क्या सच में किसी की मौत का संकेत थी? उस दिन से आयुष के मन में एक डर बैठ गया। उसने उस रात वाली घंटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन यही शुरुआत थी। 2 दिन बाद जब आयुष अकेले लाइब्रेरी में बैठा था, एक पुरानी किताब पढ़ते हुए उसे फिर वही घंटी सुनाई दी, टन टन टन। अब की बार उसकी रूह कांप गई। उसने फौरन बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। वो चीखता रहा, खिड़की खटखटाता रहा। तभी सामने की सेल्फ से एक किताब अपने आप नीचे गिर गई। आयुष डरते हुए उसके पास गया। किताब का नाम था द बेल दैट नेवर स्टॉप्स। उसने कांपते हाथों से किताब खोली। पहले पन्ने पर खून से लिखा था, नेक्स्ट। उसी शाम 10वीं क्लास का एक और स्टूडेंट अचानक गायब हो गया। 2 दिन बाद उसकी बॉडी स्कूल के पुराने चर्च के पीछे मिली, पूरी तरह जली हुई। अब आयुष को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। उसने अपने 2 दोस्तों आरव और काव्या को यह सब बात बताया। दोनों पहले हंसे, फिर जब उसने वो किताब दिखाई तो काव्या का चेहरा उतर गया। उसने कहा कि मेरे पापा भी यही किताब पढ़ते थे। उन्होंने बताया था कि इस स्कूल की घंटी कभी किसी की आत्मा बुलाने के लिए बजाई जाती थी। आयुष बोला, तो ये सब कैसे रुकेगा? काव्या बोली, कहते हैं अगर कोई खुद अपनी मर्जी से उस घंटी को बजा दे बिना किसी की मौत के, तो श्राप टूट सकता है, लेकिन जिसने बजाया वो जिंदा नहीं रहता। तीनों डर गए। अगले कुछ दिन सब शांत रहा। सबने ये सोचा कि शायद अब सब ठीक है, लेकिन फिर एक दिन आयुष के सामने हॉस्टल के गलियारे में वो घंटी अपने आप बज उठी। अब की बार एक टीचर मिस रजनी की क्लास के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और वो भी चल बसी। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। आयुष अब पूरी तरह टूट चुका था। उस रात उसने अकेले उस पुरानी घंटी के पास जाने का फैसला किया। वही घंटी जो अब इस्तेमाल नहीं होती थी और पुराने चर्च के टावर में लटकी थी। काव्या और आरव ने उसे बहुत रोका, लेकिन आयुष ने कहा कि अगर मैं नहीं गया तो अगला नंबर हमारा है। रात के ठीक 12 बजे वो चर्च के अंदर दाखिल हुआ। वहां अंधेरा, सीलन और हर कोने से आती अजीब सी फुसफुसाहटें थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अंत में वो घंटी तक पहुंचा। उसने देखा कि घंटी पर किसी का नाम लिखा था, बहुत धुंधला, लेकिन पढ़ा जा सकता था, आयुष। उसकी सांसें थम गई। क्या मतलब, मेरा नाम? पर मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। तभी पीछे से एक परछाई उसके सामने आई। एक छोटा बच्चा, जले हुए कपड़े, आधा चेहरा झुलसा हुआ। उसने कहा, तू कब तक भागेगा? अब तेरी बारी है। आयुष कांप गया। उस बच्चे ने घंटी की रस्सी की ओर इशारा किया। आयुष ने डरते हुए घंटी बजा दी। पूरा चर्च हिल गया। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से जले हुए हाथ नीचे गिरने लगे। आयुष की आंखों के सामने सब काला हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के पुराने बगीचे में बेसुध पड़ा था। उसके चारों ओर भीड़ थी, प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात,
घंटी फिर कभी नहीं बजी, स्कूल में फिर कोई मौत नहीं हुई। लेकिन आयुष को उस दिन के बाद कई बार अपने रूम के शीशे में वही बच्चा दिखता, वही जला हुआ चेहरा। कभी पीछे से नाम लेकर बुलाता तो कभी खिड़की के बाहर से देखता। आयुष जानता था कि वो मरा नहीं था, लेकिन कुछ उसके अंदर रह गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 साल बाद स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया, लेकिन जब आखिरी बार स्कूल की सफाई हो रही थी तो एक वर्कर ने पुराने चर्च के टावर से घंटी हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसने घंटी छुई वो खुद छत से गिर गया। अब भी अगर कोई रात के 1:10 पर उस स्कूल के सामने से गुजरता है तो उसे वही घंटी सुनाई देती है, और अगर सुन ली तो समझो तुम्हारा नाम भी अब उस घंटी पर लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।